अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप को ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला हर दिन जो है खुशियों से भरपूर हो और उसमें तारीख और जो है उरूज का साथ हो और ये भी तमाम खुशियाँ जो है एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हम जिस तरह आप एंजॉय करते हैं। हम तो इनके साथ हैं। जिंदगी एंजॉय करने का नाम है बिल्कुल, यार। वही बिल्कुल। वाली बात है कि आप कुछ भी है, मेरा मकसद है मायूसी हैं और इन ये तो तमाम सब चीज़ों में चलती रहती हैं ये तो तमाम चलती चीज़ें। तो रहती उसके अंदर कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को जितने भी खुशगवार बनाए, जो भी खुशगवार लम्हा हमारे को मिले वो हम हंसते खेलते अच्छे से गुजारे, मतलब यादगार रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक वीडियो देख लेते रमजान के पहले। महीना चल रहे हैं हाँ। और ईद के दिन आने वाले हैं, तो कुछ बिल्कुल, कमर्शियल बिल्कुल, इमोशनल ऐड हैं, जी अच्छा। जी। तो वो देखते हैं। अच्छा चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है टॉप अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे तक कहाँ चला गया। टॉप ऐड ऑफ ईद, ईद मुबारक। अच्छा, बहुत सारे पुराने ऐड भी हैं, सबको मिक्स किया हुआ है। तो वो छोटे छोटे ऐड होते हैं ना, 2 मिनट का, 1 अच्छा, मिनट का, लेकिन 2-4 ऐड हैं, मिक्स हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडिया में मुस्लिम और हिंदू एक साथ बहुत सारी तादाद में रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ इस तरह के ऐड बनते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोई ऐसा ऐड नहीं है जैसे दिवाली और इस तरह से कोई, मतलब हिंदुओं के घर पे कोई दिवाली अरे देने अभी गया हो। होली चली हाँ। गई यार, मैं नहीं जा सकी। मेरा इतना दिल था होली में जाने का, बट मैं तो नहीं हमारे जा यहाँ इस तरह के ऐड, ड्रामे या इस तरह की चीज़ें नहीं बनती, तो यहाँ पे बनती हैं इंडिया में। अच्छा। तो देखते हैं वीडियो को क्या है। पुरानी वीडियोस भी हैं, नई भी हैं। शनिवार और रविवार पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यानी कि घरों से निकलने पर क्या भी कर रहे हैं? पाबंदी ये डालिए। अरे 6:30 बज चुका है, कब तैयार होगा? सब तैयार है। मैंने 1000 बार आपको कहा है ना, लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये डीप फ्राइड नहीं सब खाते। सब लोग खाते हैं, आप चिंता ना करिए, आप जाइए बाहर, हमें काम करना है। सामान ले। या ये देखो, जा रहा हूँ मैं, ऐसे क्या देखना है? जी चतुर्वेदी जी, तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है? चतुर्वेदी जी आपको संडे को रेंट मिल जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें जी सर। वक्त का कोई ख्याल है? सर अभी, सर संडे को हो जाएगा ना सर? तुम अभी बाहर आना। अच्छा अभी जी हाँ, बाहर आऊँ? अभी। अ, कहाँ थे भाई? पता भी है कि 6:30 बज चुका है। हाँ, खींचो अब। इसे हाँ हाँ, खींचो। होने दो रुमाल ओढ़े शाम को पैगाम होने दो। मन पतंग की डोर को आजाद होने दो। होने दो। फरहान मियाँ, इफ्तार का टाइम हो गया, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मुसाफिराना रास्तों के नाम होने दो। होने दो रुमाल ओढ़े शाम को पैगाम। सच्ची इबादत दूरियां मिटा देती है। इबादत के इस महीने रखें सेहत का साथ। एपिस। सीने से में
बेगाने से अनजाने ये रस्मों से, सहमे सहमे बेगाने से अनजाने ये रस्मों से, पर फर्क नहीं कुछ एहसासों में। आइए आइए ना, अच्छी लग रही हो। आइए आइए बेटे, जाओ खेलो। आइए बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए फटाफट शीर खुरमा लेकर आती हूँ। ठीक है गुप्ता जी, ईद मुबारक। ये थोड़ा अलग अलग कहा है। मीठा तो मीठा होता है। गले तो मिले गुप्ता जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इस ईद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। साहिल बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? अपने लिए बना रहा था, सोचा आप दोनों के लिए भी बना दूं। थैंक यू। बढ़िया है ना? इस जमाने में कहाँ मिलते हैं इतने नेक दामाद। छोटे छोटे काट रहे हो ना? हाँ हाँ पता है मुझे, तुमसे अच्छे काटता हूँ मैं। तो फिर प्याज भी काट देना। ये लो, हो गया तुम्हारा ड्रेस प्रेस। थैंक्स साहिल, सॉरी आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। देखिए ना कितना ख्याल रखता है अपनी हिना का। हाँ हाँ सब लिया। अरे चले। आज ईद है, शाम तक रुक जाते। अरे बेटा, वहाँ पर भी बहुत सारे काम हैं, फिर आएंगे ना। बिल्कुल। जी अच्छा ठीक है। अरे अम्मी, कॉल कर देती, मैं स्टेशन आ जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। आइए आइए। चलिए आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। कपड़े कैसे मैले हो गए तेरे? वो अम्मी अरफा की मदद कर रहा था किचन में। हमारी मदद तो की नहीं कभी तूने। अम्मी ईद है, दावत पे लोग आएंगे घर, तो मैंने सोचा मैं उसकी मैंने सोचा, यही सिखाया हमने तुझे। अम्मी आप। यूसुफ, तुम एक काम करो बेटा, अपनी अम्मी को ना उनके दामाद के यहाँ ही छोड़ो। क्यों? दूसरे का बेटा जब आपकी बेटी की मदद करे तो नेक, और जब आपका बेटा किसी दूसरे की बेटी की मदद करे तो वो जोरू का गुलाम। अच्छा कपड़े बदल ले, मैले हो गए। बेगम, ये मैल तो धुल जाएगा, मगर आपके मन का मैल तो धुल गया ना, वो जरूरी था। मैं बहू का हाथ बटाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रिश्तों को मापने के दो पैमाने नहीं हो सकते। अपनी नजरों से फर्क का पर्दा उतार डालो। इस ईद सारे मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश। अरे फेंक के दिखाना। बस घर से निकलो खेलो, खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। तो फिर
कौन कौन आ रहा है आज? वही अपना गैंग। और उसके अलावा? बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं क्या सोचेंगे। एक छोटा सा वर्ड है, थोड़ी हिम्मत करो और बोल डालो। पक्का? सर तब पैसों की जरूरत थी इसलिए जॉब चेंज करनी पड़ी। लेकिन सर जो सीखा है सर आपसे ही सीखा है। सॉरी सर। लेकिन सर आज ईद है सर, आप आएंगे ना सर प्लीज? बल्लू देख यार, तूने भी तो मेरी नई बाइक ठोकी थी ना। सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा चिल्ला गया मैं। वो सब छोड़, देख आज ईद है, आएगा ना? कोई बात नहीं यार, नहीं आ सकता तो ठीक है, पर आज ईद के दिन सॉरी तो ले ले यार। हो गया? अच्छा भाई माना, कहा सुना माफ, आई एम सॉरी। भाभी को भी ले आना, हाँ भूलना नहीं। सुना दुनिया भर में सॉरियां बांट रहे हो तुम? हम भी आ गए, आ जाओ अंदर। जिया, करण। सुनो, काम तो नहीं पड़ेगा ना? ओ भाभी, यही तो थे हॉस्टल के दिन, लोग ज्यादा और खाना कम। आंट दो। हाँ जिया, मजा आ गया। ये तो याद रहेगी नहीं? सॉरी जिया, मैला हो गया। ये मैल तो धुल जाएगा, पर तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया ना। और ईद मुबारक। इस ईद सारे मैल धो डालो, एक सॉरी तो है, बोल डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश। जी जनाब, जबरदस्त, आंखों से आंसू निकाल दिए। वाकई मेरे तो वाकई में निकल गए। इस तरह की, अच्छा मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर वीडियो में मैंने कहा है कि रियल में बड़ी सख्त ज़िंदगी भी देख लूँ तो आंखों से आंसू नहीं निकल आता, लेकिन वीडियो में अगर कुछ ऐसा दिख जाए ना, इमोशनल चीज़, तो पता नहीं क्यों इस तरह से रिश्तों वाला मामला और इस तरह से रिश्तों वाले भी तो वाकई में आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। यानी माँ बाप और इस तरह का चीज़ें, और मतलब वीडियो में या मूवीज़ में तो बड़ा इमोशनल बंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा चक्कर है। मैं तो जितनी खुश रहती हूँ उतनी इमोशनल भी हूँ। और रोना आ जाता है। और एक और चीज़ है कि ये कई दफ़ा मैंने ऐड देखे हैं, कई दफ़ा इससे पहले भी रिएक्शन दिया, लेकिन दोबारा देखो तो वही ताजगी आती है, वही मतलब ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा, सास बहू वाला एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी जी, बहुत बड़ा मैसेज है, हर दूसरे घर का इशू है ये। अपना बेटा, अपना बेटा और बहू का शौहर जो है, दोनों में, दामाद में और अपने बेटे में बड़ा ही फ़र्क महसूस करती हैं ख़वातीन। इस पर भी बहुत सारी बात हो सकती है। दूसरा जो है ये सॉरी, यकीन करें इतनी सारी परेशानियों का हो सकता है कि सामने वाला भी इंतजार कर रहा होता है कि यार खाली एक कॉल तो आ जाए, खाली एक कॉल आ जाए, और वो कहता है नहीं, हमारा ये होता है कि पहले वो बोले, वो सामने वाला सोच रहा था पहले वो बोले, तो मतलब पहले के चक्कर में ना सालों कोई गुजर जाते हैं, बोल ही नहीं पाता है, और वो नाराजगी जो है वो इतनी सी जो होती है वो इतनी बड़ी बन जाती है वो दिल के अंदर, फिर वो कई साल गुजर जाते हैं और पता ही नहीं होता जिंदगी मौत का। कहते हैं ना कि छोटी सी जिंदगी है, जैसे सर कहते हैं खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, तो हम नाराजगियों में ही कई सालों नाराजगियों में ही वाकई में ना जिंदगी हमारी गुजर जाती कि नहीं यार वो बोलेगा पहले, नहीं यार वो बोलेगा पहले, वो के चक्कर में हम नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम्स के घर में ईद है तो हिंदू आ रहे हैं कैडबरी लेके, मीठा लेके, तो मतलब बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ भी इस तरह के मैसेज बनने चाहिए, इस तरह के कमर्शियल बनने चाहिए। ये ले, हमारे तो शीरखुरमा खत्म हो जाएगा। यार सोच है लोगों की, जो एक रियलिटी है ना वो मैं बता रही हूँ कि ना लोग कहते यार छोड़ो कौन जाए अब उसका लेगा, तो बस ये सीन है। और मेरी सोच ये कि यार रिज़्क़ बांटने से बढ़ता है। अगर हम किसी के पास लेकर जाएंगे तो उसके दिल में खुशी, जाहिर सी बात है दिल से ही निकलती है ना दुआ, तो आप जब उसे खुशी देंगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, दुआ निकलेगी तो डबल मिलेगा। हमारे पड़ोस में कोई हिंदू है फर्ज करें, उनकी दिवाली है, अगर मुसलमान उनके घर में जाके मिठाई ले जाए, इतने खुश होते हैं, इतने मत पूछे। मेरे हैं ना हिंदू कोई दोस्त हैं,
मतलब वो लोग इतनी इज्जत देते, वो कहते कहाँ उठाऊं और कहाँ बिठाऊं। मतलब मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैं पता नहीं ऐसा मैं मतलब मैं क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ क्या हूँ। मैं कहती नहीं बस मम्मा बस मैं यहीं बैठ जाऊँ। कहते नहीं बेटा तू आइए जो यहाँ बैठ वहाँ बैठ। वो अपनी बेटियों पर चीखने लग जाती है, चलो हटाओ जल्दी। नाम भी बता दें। नाम रूपा नहीं नहीं बताएंगे। चले और कोई बात करें। नहीं नाम से क्या है, नहीं छोड़े तो वो पता चले कि वाकई है या नहीं है ना भाई है। नहीं मुझे भी खुशी होगी कि हमारे हिंदुओं से ताल्लुकात हैं। मतलब एक होता है ना कि यार क्या नाम है, उससे फिर पता भी चलेगा कि हाँ यार है नहीं है क्या है। अच्छा उन लोगों का ये कि वो जो मेरी एक जो दोस्त है ना उसका नाम तो नीलम है, बट वो उनके वो जो नहीं कोई है उनका ना साईं बाबा ऐसे कुछ टाइप के ना, तो वो जो पकड़ी जो बांधते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिख आई थिंक सिख। एक दोस्त मेरी सिख भी है। अच्छा तो उसका वो नहीं बांधती साइड क्या हो गया आपको। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि उन लोग क्या जाओ तो वो लोग बहुत इज्जत देते हैं, बट हम लोग उनके यहाँ खाते नहीं है। मैं तो खा लेती हूँ, जो मेरी फैमिली जाती है, कभी कभी हम लोग दोस्त वगैरह चले जाते हैं तो यही चीज तुमको बुरी लगती है। वो कहते हैं यार देखो आप लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत है। अभी जो अभी होली गई है, मैं इतना एक्साइटेड थी होली के लिए, मैं होली पे जाऊंगी होली पे जाऊंगी होली पे, कब से मैं इंतजार कर रही थी यार होली आए तो मैं लाजमी जाऊंगी। होली आई रमजान में तो वो टाइमिंग हमारे मैं अक्सर व्लॉग बनाने जाता हूँ। यही रमजान में होली आई तो मेरे काम अपने इतने थे तो इस वजह से मैं होली पे नहीं जा सकती। सर आप बताएं आपको कौन सा वाला आइडिया, कौन से वाला माँ सास बहू वाला आपने ये झेला क्या? आप ज्यादा फील किया आपने, मुझे लग रहा है कि शायद आपने ये चीज़ नहीं मैं असल में पता है ये इस चीज़ से मैं एक ये तमाम ऑडियंस को बशमूल आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस चीज़ से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। पहली सबक सीखने की मेरे जो ऑडियंस है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट वो बनाते हैं जो लोगों के दिल पे असर करें। बिल्कुल। तो ये जो दिल पे असर करने वाली चीज़ें दी गई हैं वो आप देखें और उससे सबक हासिल करें। आप हमें ये आप ना कहें, कुछ चीज़ों में कमेंट्स जब आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे हैं ऐसा है। देखें इंसान, मैं कहता हूँ कि मज़ाहिब सब मोहतरम है और इसमें हर मज़हब को जैसे मिसाल के तौर से उन्होंने ऑनर किया रमज़ान को और उसमें रोज़े के लिए, इसी तरीके से जो है ईद वाले दिन जो है वो अच्छा मैं तो खैर बहुत पुराना जब मैं गया तो उस टाइम भी जो है वो क्या नाम है ईद का सीज़न था तो हमने उनकी जो खुशियाँ देखी आपस में। हाँ इंडिया में जब गया था तो जो पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं आपकी वीडियो तो आप थोड़ा सा तारुफ करा। हाँ तो खैर मैं किस जगह गए थे? मैं बता रहा हूँ मेरा नेटिव प्लेस है पीलीभीत। तो उसमें मसला ये कि हमारा हाँ तो उसमें मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनका चूँकि वो नेपाल की सरहद के साथ बिल्कुल मिला हुआ है तो वो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा जो है वो टिम्बर का कारोबार है। तो उसकी बड़ी यहाँ पर उनके एरिया में भी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी थी और मोहब्बत भी थी। और उनके घर में जाने के बाद ईद के दिन से आप ये कह रहे थे? हाँ ईद का दिन भी आ गया था। अच्छा, तो ईद के दिन के बाद जो मैंने वहाँ के अंदर मोहब्बतें देखी तो वो हकीकत में मेरे लिए एक बड़ा मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इश्तिहारों की हद तक नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन हम ये इश्तिहारों के ज़रिए मैं अपने ऑडियंस को कह रहा हूँ कि देखें आप हमें चाहिए कि हमें इंसान की तरह से रह के सोच। अब आप ये कहें कि यार आप गलत हैं हमारी तरफ, आप कहेंगे ठीक है हमारे अंदर गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन अगर आप अच्छा ही है तो मकसद ये कि तमाम चीज़ें अच्छी करें। देखें थोड़ी सी आपकी खुशी कितने लोगों को खुश कर देती है इसका आपको अंदाजा। दो बोल हाँ दो मेरा मकसद है कोई छोटा सा गिफ्ट बस देखें क्या जाता है जिस टाइम पे वो जो है वो रेंट वाले को जो है वो किस तरह से वो बात, लेकिन ये उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो जो है मिठाई का कैडबरी का जो है उसमें जो लेके आया तो उन्होंने कहा मीठा तो मीठा ही होता है। इसी तरीके से त्यौहार वाले दिन वो एडवाइस कर रहे हैं कि तमाम रंजिशें गिले शिकवे दूर करें सबको। वही वाली बात है कि अपनी अना और खुदा देखें। असल में अगर इंसान को इंसान की हैसियत से देखें तो कोई एक दूसरे के चीज़ें जो है ना वो नहीं होती। ये तो पता है हम कहाँ पैदा हो गए तो हम मुसलमान होंगे, हम आप किसी के घर में पैदा हो गए तो आप तसव्वुर करें कि मैं अगर कहीं और पैदा हो जाता तो ये कोई तो फिर मैं मेरे कंट्रोल में नहीं था। मतलब तसव्वुर करो तो ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ है, घरेलू चीज़ है मज़हब में।
इंटरनेशनल लेवल पे या इंसानियत के लेवल पे ये कोई भी मायने चीज़ नहीं रखती और हम चीज़ों को लेके बैठे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग। मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा ये तुमने जो अच्छा, सब ये, क्योंकि उसमें ओवरऑल जो है ना सब में इंसानियत का सफर है और ये दिखाया गया है कि आप इससे इर्रेस्पेक्टिव कि आप क्या हैं। बिल्कुल मेरा मकसद है कि हर एक दूसरे का एहतराम करे तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। लेकिन ये कि हम चूँकि असल में दुनिया भी चलनी है, दुनिया के अंदर वो तफरके भी डालना है। अब ये तो एक मोहल्ले में होता है कि आप अड़ोस पड़ोस वाले जो है एक दूसरे को चढ़ा के अंदर 4 भाई होते तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन आखिर में यही आता है कि एक दूसरे से गले लग के जो मोहब्बत मिलती है उसका कोई नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।